भाभी आपने म्यूट कर रखा है, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैंने मंगलाचरण कर लिया। मैंने दबाया तो था लेकिन वो शायद दबा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने भी कर लिया ना? चलिए, मैंने सोचा एक साथ 3-3 हैंड रेज, क्या बात है आज। मोक्षांग प्रकाशक में 7वां अधिकार, 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया गया है। और उसमें से पहले प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन से हैं? पहले प्रकार के मिथ्या दृष्टि बोलिए मोना भाभी। 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों में से पहले प्रकार की मिथ्या दृष्टि। भाभी अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट कर लिया। हाँ अनम्यूट कर लिया। हाँ, भाभी निश्चय भाषी। बढ़िया। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों में से पहले निश्चयाभासी, उनकी चर्चा अपनी हो चुकी है। और जो दूसरे हैं व्यवहाराभासी, उन व्यवहाराभासियों की चर्चा यहाँ चल रही है। व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार की, पहले तो मिथ्या दृष्टि 4 प्रकार के, अब उन 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों में से जो व्यवहाराभासी हैं, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी 4 प्रकार की। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? बोलिए भारती आंटी, कौन कौन से 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं? कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी, और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, और सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। बढ़िया। ये 4 प्रकार है ना? ऐसे बोल सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर? बोल तो सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर में रहें तो हमको याद भी सही रहता है। और ये जो धर्म बुद्धि से धर्मधारक है, ये लास्ट में मतलब क्योंकि उनकी चर्चा वो थोड़े उनसे ठीक है, ये 3 अलग हैं। और ये चौथा जो है कंपैरेटिवली है तो मिथ्या दृष्टि ही, गलतियां तो हैं ही, लेकिन कंपैरेटिवली। इन्होंने लास्ट में ये लाइन कही थी ना पीछे कि कुल अपेक्षा भी, कुलादि से भी जो जैनी है वो औरों से तो भले हैं। पीछे 218 पेज पे कही थी, सांसारिक प्रयोजनार्थ से ऊपर जहां वो शुरू हो रहा है कि जो कुलादि से भी जैनी है वो औरों से तो भले हैं। तो ऐसे ही जो धर्म बुद्धि से जिन्होंने धर्म धारण किया है, तो कुछ तो फर्क है, मिथ्या दृष्टि है लेकिन फर्क, अभी वो अपनी गलती को सुधार लें, उनको पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब जो जिसको धर्म बुद्धि ही नहीं है और जो धर्म ही नहीं कर रहे हैं, उसको तो चांसेस ही नहीं है। इसका मतलब हमको उस मिथ्या दृष्टि को अच्छा है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक यदि कंपैरिजन किया जाए तो उस हिसाब से, इसलिए वो ऑर्डर ऐसे दिया है उन्होंने। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। बोलिए भारती। मैं कह रही हूँ हम लोग अपने को उस कैटेगरी में मान ले। अभी तो सबका अपना अपना है, सब अपने अपने आप को देख लें कि हमारे किस तरह की परिणतियां हैं। यहाँ धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, वो मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप नहीं जानता, यानी जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, निश्चय मोक्ष मार्ग को नहीं जानता, और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मानता है, उसी ही को मानता है, दूसरा जो निश्चय है उसका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप। तो इन तीनों के संबंध में विपरीतता होती है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के स्वरूप के संबंध में क्या विपरीतता है, यानी सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। देखिए एक तो है हेडिंग सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, और एक हेडिंग हम दें मिथ्या दर्शन का स्वरूप। बात एक ही है? बात एक नहीं है, एक सी लगती है। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप यानी मिथ्या दर्शन, लेकिन मिथ्या दर्शन का स्वरूप तो पीछे बता के आए हैं, चौथे अधिकार में बताया और बाकी चल रहा है। यहाँ वो धर्म बुद्धि से धर्मधारक जो व्यवहाराभासी है, वो सम्यक दर्शन को किस तरह से गलत रूप में मान रहा है, किस चीज को सम्यक दर्शन मान रहा है। तो ये यहाँ सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप वो बताया जा रहा है। हेडिंग भी
हेडिंग यद्यपि टोडरमल जी साहब ने नहीं दी है, हेडिंग तो संपादन करते हुए मेनली दादा ने दी है ये हेडिंग। ज्यादातर जो पैराग्राफ चेंज किए हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं, ज्यादातर कुछ कुछ हेडिंग उन्होंने दी होंगी पंडित साहब ने, बाकी सब संपादन में दादा ने दी है। लेकिन वो हेडिंग में भी मर्म है, सीधा मिथ्या दर्शन का स्वरूप नहीं कहा, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, कि सम्यक दर्शन को वो किस तरह से विपरीत रूप में समझता है, मानता है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। तो इसमें देव भक्ति सम्यक दर्शन, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन है, या सम्यक दर्शन का जो लक्षण है वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो भी सम्यक दर्शन का एक लक्षण है, और सात तत्व का श्रद्धान वो भी सम्यक दर्शन का एक लक्षण है। तो इनके संबंध में विपरीतता होती है। तो सबसे पहले देव भक्ति का अन्यथा रूप ये यहाँ बता रहे हैं कि जो अनंत भगवान है, क्या है देव भक्ति का अन्यथा रूप, ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या, कि जो अरहंत भगवान है उनको जो उनके उनके कुछ गुण, कुछ विशेषण पुद्गलाश्रित हैं, शरीराश्रित हैं, कुछ विशेषण जीवाश्रित आत्माश्रित हैं। तो इन दोनों में भिन्नता नहीं जानता, कौन से शरीराश्रित है, कौन से आत्माश्रित है, और कभी कदाचित तो आत्माश्रित विशेषणों को, गुणों को जानता ही नहीं है, और जो शरीराश्रित या पुद्गलाश्रित विशेषण हैं उन्हीं को भगवान के स्वरूप समझकर, भगवान की विशेषताएं समझकर उसी से भगवान की महानता मानता है, किसी से महान है। ये उसके देव भक्ति का अन्यथा रूप, भगवान की भक्ति कर रहा है, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की, जिनेंद्र भगवान की, अरहंत भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन अरहंत भगवान अरहंत क्यों है, उनका वास्तविक अरहंतपना क्या है, उनके असली आत्मा के आश्रित गुण क्या हैं, उनको नहीं जानता, और बाहरी जो शरीर के आश्रित जो गुण दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से ये अरहंत भगवान है, उन्हीं से उनकी महानता मान के उनको पूजता है। तो ये उसके देव भक्ति का अन्यथा रूप कहा है। देखिए कल ही अपनी चर्चा हुई थी पहले पैराग्राफ की, और यहाँ बताया कि जैसे मनुष्यादि पर्यायों में जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न न जान का मिथ्या दृष्टि धारण कर रहा है, वैसे ही अरहंत पर्याय भी क्या है, अरहंत पर्याय ये क्या है, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है, अर्थ पर्याय है तो एक, व्यंजन पर्याय है तो दो। अरहंत पर्याय अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? अर्थ और व्यंजन पर्याय पढ़ा हुआ है हमने सबने, तत्वार सूत्र में भी, द्रव्य संग्रह में भी। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं। ज्योति जी आपका क्या हुआ, जवाब नहीं आया? दोनों है अभी तो दीदी उसमें, तो मतलब अभी वो शेप देखेंगे तो व्यंजन हो जाएगा। जब अरहंत पर्याय बोलते हैं ना, अगर आप ऐसा दोनों कहोगे ना तो अभी मैं आपको दूसरा बोलती हूँ, जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? अभी उस प्रश्न का जवाब तो बाद में करते हैं, अभी नया प्रश्न है। सिद्धावस्था। स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्धावस्था। तो अब आपने सिद्धावस्था क्यों करी, फिर वहां अर्थ पर्याय नहीं है सिद्धावस्था में, नहीं है, इसलिए दोनों नहीं देखेंगे। अभी जिस अपेक्षा से प्रश्न पूछा गया है उसी अपेक्षा से, अभी हमने अरहंत दशा कही है ना, तो अरहंत मतलब वही, वो जो उनकी आकृति बाहर वो जो है, तो व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय है अरहंत दशा। हमने ये नहीं कहा अर्थ पर्याय क्या होती, अर्थ पर्याय होती हम केवल ज्ञान बोलते, वीतरागता बोलते, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, वो अर्थ पर्याय है। अरहंत दशा कही, अरहंत का मतलब हमको ऐसे केवल ज्ञान अलग से नहीं दिखता है, अनंत दशा का मतलब है हमको वो अनंत की आकृति और वो भगवान की आकृति वो दिखाई देती है। अनंत चतुष्टय हुए, वो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ना। अनंत चतुष्टय कहेंगे तो अर्थ पर्याय आएगी ना। अभी हमने अनंत चतुष्टय थोड़ी ना कहा, अभी अरहंत दशा बोली। अभी सिद्ध भगवान में हमने, इसमें तो सब एक मत है ना कि जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है उसका, वो तो सिद्ध पर्याय सिद्ध दशा कही जाती है ना। फिर सिद्ध भगवान के वो 8 गुण वो नहीं है क्या, वो है, लेकिन जब हम गुण बोलेंगे तब अर्थ पर्याय कही जाएगी। अभी सिद्ध दशा, अरहंत दशा, वो दशा की बात है ना, तो व्यंजन पर्याय के अंतर्गत लगती है। तो अरहंत दशा व्यंजन पर्याय है, ठीक है। अब ये व्यंजन पर्याय है,
ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभाव व्यंजन पर्याय है? अरहंत दशा स्वभाव व्यंजन पर्याय 1, विभाव व्यंजन पर्याय 2। स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, विभाव व्यंजन पर्याय है। स्वभाव व्यंजन पर्याय तो सिद्ध दशा कही ना। अरहंत दशा भी असमान जातीय शरीर सहित है, शरीर सहित है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहो अथवा विभाव कहो, असमान जातीय द्रव्य पर्याय हुई ना, तो वो विभाव रूप है, अभी स्वभाव रूप नहीं है। अभी इस तरह से हम पूछें समान जातीय कि असमान जातीय है, ये समान असमान जातीय जो भेद किए ये किसमें किए हैं? ये स्वभाव व्यंजन पर्याय में नहीं भेद किए हैं। समान जातीय और असमान जातीय जो भेद किए हैं ये विभाव व्यंजन पर्याय के अंतर्गत भेद किए हैं। उद्गल की भी समान जातीय जो व्यंजन पर्याय है यानी स्कंद रूप, तो वो उसकी विभाव परिणति है उद्गल की भी। और जीव और पुद्गल की मिली जुली जो ये है मनुष्यादि पर्याय, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय है। तो ये असमान, जैसे ये मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं और उनको एक मानकर मिथ्यात्व हो रहा है, मिथ्या दृष्टि धारण कर रहा है, वैसे ही असमान जाति अरहंत पर्याय, ये भी अरहंत दशा अकेले जीव की पर्याय नहीं है। अरहंत दशा में वो शरीर वगैरह कर्म वो साथ में लगे हुए हैं, उन सबको मिलाकर 4 अघातिया कर्म, ये शरीर आदि 9 कर्म, ये सब मिलकर वो अरहंत दशा कही जाती है। तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, उसमें जीव और पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। आगे पेज नंबर 221 पे लास्ट पैरा है। तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंत पना विशेष मानता है। जो उनके बाहरी विशेषण हैं, बाहरी जो भी चीजें विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, उन्हें तो जानता है और उनके द्वारा ही अरहंत देव को महंत पना मतलब उनकी महानता विशेष मानता है। उनकी अनंत भगवान की महानता किसके कारण मान रहा है, किस कारण से वो बड़े महान हैं, ऐसा क्यों कह रहा है कि इतना बड़ा समाव शरण, आकाश में गमन और आकाश में अधर और परम औदारिक शरीर ऐसा, और चारों दिशाओं में मुंह दिखता है उनका, पता है 4 मुंह नहीं होते, कितना अतिशय है। और वो अंधे देखने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, गूंगे बोलने लग जाए, कितना चमत्कार है। और वहां शेर और गाय भी एक साथ बैठे रहते हैं, जाति विरोधी जीव भी, सांप और नेवला भी एक साथ बैठे रहते हैं, कितना चमत्कार है। ये समावेशन में तो ये होता ही है, लेकिन कभी कभी हम मुनिराज के लिए कहते हैं, मुनिराज की भक्ति में, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। याद है आप लोगों को कि भूल गए? याद है? तो जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, मुनिराज के सामने आके शेर भी अपनी क्रूरता भूल जाता है। क्या ये बात सच है? क्या इससे मुनिराज की महानता है? ये सच है ये बात? अगर शेर मुनिराज के सामने आके क्रूरता भूल जाता है, तो कोई उदाहरण हमारे पास में ऐसे हैं जिनको शेर खा गया, मुनिराज को सियालनी खा गई, फिर क्यों नहीं क्रूरता भूले? यदि मुनिराज ने ही वो चमत्कार किया होता, मुनिराज की ही ये महानता होती, ये मुनिराजों की महानता है कि वो शेर को और सबको क्रूरता भुला देते हैं, तो फिर क्यों नहीं सुकौशल मुनिराज को और सुकुमाल मुनिराज को, फिर वहां क्यों नहीं भूल गए क्रूरता? ये कर्म का उदय अलग चीज है। ये जो क्रूरता भूल रहे हैं वो पुण्य का प्रभाव है, वो उनके पुण्य का, अरहंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान का पुण्य इतना अधिक है कि वहां समाव शरण में कोई क्रूरता आपस में रख नहीं सकता है। ऐसे ही मुनिराजों का भी सामान्य रूप से पुण्य का प्रभाव इतना होता है। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज पे उपसर्ग करने के लिए डायरेक्ट मरा हुआ सर्प नहीं डाला, सबसे पहले अपने शिकारी कुत्ते छोड़े, तो वो शिकारी कुत्ते शांत हो गए, वो मुनिराज के पुण्य के प्रभाव से। लेकिन ये मुनिराज के, ये तो पर्सनल है, सबका अपना अपना, सभी मुनिराजों का ऐसा ये महानता कहें कि भाई उनको देखते ही सब कुत्ते शांत हो गए, शेर शांत हो गए, ऐसा नहीं होता है। हुआ क्या? शील के प्रभाव से अग्नि जल बन जाती है, शील के प्रभाव से अग्नि जल बन जाती है। उदाहरण है कोई अपने पास में?
किसी का उदाहरण है? बोलिए मनोरमा आंटी। सीता जी का। सीता का। सीता के शील के प्रभाव से अग्नि जल बन गई। तो वो जो मुनिराज होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, वो शील के धारी होते हैं कि नहीं होते हैं? 8-10 सहस विधि शील धर, चिद ब्रह्म में नित रम रहे। 18,000 प्रकार से शील का पालन करते हैं महामुनिराज। और फिर उनकी अग्नि शांत होने के लिए सिर पे सिकड़ी जला दी, पांडवों को गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, फिर उनका शील कहाँ गया? इसलिए ये जो बाहरी चीजें हैं ना, ये चमत्कार हुए, ये सब पुण्य, ये जिसके साथ में पुण्य है तो उसके बाहर में दिखते हैं, इससे ही वो महान है, ऐसा नहीं है। यदि इससे महानता मानी जाएगी तो वो तो कुशील सिद्ध हो जाएंगे, जिनके सिर पे सिकड़ी जली और जिनको गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए। गुरुदत्त मुनिराज को रुई लपेट कर आग लगा दी गई। कल्पना करें हम, मतलब कैसी स्थिति, और फिर भी वो अपने आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। यह है उनके शील का प्रभाव। आग लग गई बाहर में और वो आग नहीं बुझी, अंदर आग लगी नहीं, यह है शील का प्रभाव। बाहर में आग दिख रही थी और बाहर में जल भी रही थी, लेकिन अंदर प्राप्त कर लिया उनने तो। हाँ, अंदर लगी नहीं, अंदर जल ही नहीं पाए, वो है शील का प्रभाव। तो वो अंदर असली जो उनके वीतरागता स्वरूप, आत्मलीनता स्वरूप, वो जो गुण है उसको नहीं पहचानता है, और बाहर में खाली भाई ऐसा ऐसा काम हुआ, ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ, उससे महानता मानता। जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है। मान भी रहा है, हमने पढ़ रखा है, वीतरागता है और एक सर्वज्ञता है, अब वो तो दिखती है नहीं। हाँ वो भी है, उससे महान है, मजबूरी में मान रखा है। मतलब ये तो असली महानता किससे दिखती है हमको? असली महानता इन्हीं चीजों से दिखती है। भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान के रोग नहीं होता, भगवान के रोग नहीं होता, वो अनंत भगवान, इससे हमको महानता लगती है। लेकिन सबसे बड़ा रोग तो राग है, वो राग भी उनके नहीं है, इसलिए वो निरोगी हैं। वो समझ में नहीं आता है। जब तक राग होता है तब तक ही रोग होता है। गुण स्थानों के हिसाब से देखें, रोग कब तक हो सकता है? जब तक राग रहता है ना 10वें गुण स्थान तक, तब तक ही रोग हो सकता है। जब राग चला गया तो रोग भी नहीं हो सकता है। अनंत भगवान निरोगी हैं। क्यों है निरोगी? क्योंकि उनके राग नहीं है। तो वो राग को तो जानता नहीं, बस वो उनके रोग नहीं होता, उनके रोग नहीं होता, उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती। ये बाहरी चीजों से महानता मान रहा है। ये सब चीजें तो बाहर में पुण्य के उदय से और जीवों को भी हो सकती हैं। जितने भी 63 श्लाका के महापुरुष हैं, किसी के भी रोग नहीं होता है, गृहस्थ अवस्था में भी रोग नहीं होता है। और कोई मुनिराज हो और मुनि दशा में उनको रोग हो जाए, कोढ़ निकल जाए, 700 वर्षों तक कोढ़ रहे, तो क्या वो मुनिराज की महानता कम है? ऐसा नहीं है। इसलिए असली महानता क्या है, वो असली महानता को नहीं पहचानता और केवल बाहरी विशेषणों से और आज्ञानुसार ही जो आत्माश्रित गुण है उनको आज्ञानुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। अभी उल्टे मानता है, ये कैसे कह रहे हो आप? आपको क्या पता हम क्या मानते हैं? यदि आप सही मानते तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहते? मिथ्या दृष्टि हो, इससे पता लग रहा है कि आप सही नहीं मान रहे हो। बोलिए भारती आंटी। ये मैं पूछ रही थी, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। डिफरेंस पैराग्राफ में जो बात बोली है वही सेम चीज इसमें नहीं है कि दूसरी बात कुछ डिफरेंट है? मेरे को समझ में नहीं आया। वही उसी को समझ लो, एलिब्रेट किया है, उसी को आगे बढ़ाया है। वही चीज है ना, सेम चीज। वही देखो, उसमें थोड़ा अगर अपन ऐसे कहें तो ऊपर वाले पैराग्राफ में पुद्गलाश्रित यानी शरीराश्रित गुणों की बात की, और यहाँ कह रहे हैं बाह्य विशेषण,
तो बाहरी जो चीजें हैं ना, जो अपन ने कल चर्चा यदि पूरी कर ली थी कॉमन मिला के, तो अब ये सब बाहरी विशेषण है कि वो पवन चलती है, 100 योजन तक भूमि कंटक रहित हो जाती है, 6 ऋतु के फल फूल फलते हैं, ये बाहरी हैं। और जो शरीर के संबंधित बातें हैं, परमोदारिक शरीर हो गया, रोग नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, पसीना नहीं आ रहा है, नख केश नहीं बढ़ रहे हैं, ये सब ऊपर वाले पैराग्राफ में ले सकते हैं। और नीचे वाले पैराग्राफ में जो बाहरी इस तरह की चीजें हैं, वो बाहरी चीजें ले सकते हैं। ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाह्य विशेषण और वो शरीर आश्रित या पुद्गल आश्रित। बाकी वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आगे, देखो यानी ऐसा ऐसा भी मानते हैं ना यदि कि कर्म का, यद्यपि बोलते ऐसे ही होता है, ऐसे ही कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मुझे इतना ज्ञान हुआ, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से मुझे केवल ज्ञान हुआ, कथन में ऐसा आएगा। लेकिन यदि मान्यता में यह है कि कर्म के कारण मुझे ज्ञान हुआ, चाहे क्षयोपशम हो चाहे क्षय हो, तो वास्तव में वो मान्यता गलत है। कि ज्ञान जो हुआ है वो ज्ञान यानी उसको आत्मा का गुण, ये मेरा खुद का स्वभाव है ऐसा नहीं मानता, ये जीव का स्वभाव है ऐसा नहीं मानता। कर्म की कृपा हुई, कर्म का क्षयोपशम हुआ, कर्म का क्षय हुआ, तो ये ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा मानना, ये सब बाहरी यानी पुद्गलाश्रित महिमा है वो सारी। यदि कर्म पे दृष्टि जा रही है, कर्म के आधार से उसको माना जा रहा है, तो बाहरी आधार से महिमा मानना हो रहा है। देखिए 222 पेज पे आगे, तथा उन अनंतों को स्वर्ग मोक्षदाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। अब अरहंत को क्या मानते हैं? स्वर्ग मोक्ष दाता, पूजन में आता है भक्ति मुक्ति दातार, और ज्यादातर पूजनों के लास्ट में स्वर्ग मोक्ष पद मिले, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, वो आशीर्वाद के रूप में ये आशीर्वाद मिल रहा है। तो भगवान को मानता है कि भगवान हमें स्वर्ग दे देंगे या भगवान हमें मोक्ष दे देंगे। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जाएं, हम तो द्वार तुम्हारे आए, अब आप हाथ पकड़ लो। वहां भगवान खड़े हैं पंचमूर्ति जिनालय में, और वो ऐसे आगे हाथ बढ़ाएंगे कि आजा चढ़ के ऊपर। तो वो तो हाथ बढ़ा रहे हैं ना, रस्सी लटका रखी उन्होंने रत्नत्रय की, ये तुम पकड़ो जब ना, पकड़ते नहीं। भगवान को समझ रहे हैं कि भगवान हमें मोक्ष दे देंगे, भगवान हमें स्वर्ग दे देंगे। ये कहना उपचार में, व्यवहार में, उनके समझ लो सम्मान में ऐसा कहना वो एक अलग बात है, लेकिन उसी को सत्यार्थ मानना, देखो व्यवहार है, व्यवहार कहना, कोई भी कथन करना व्यवहार में, कहना वो व्यवहार होता है, वो चलता है। लेकिन यदि उसी को मान लिया जाए तो मानना वो मिथ्यात्व है। दुनिया में भी हमारे बहुत सारे कथन व्यवहार में चलते हैं, कोई सा भी ले लो आप, घी का घड़ा, जैसे चीनी के डब्बे पे लिख दिया चीनी, तो उसको ये देना चीनी का डब्बा, हमने ऐसे बोला, तो ये कहना व्यवहार है, उससे काम चलता है। ऐसा नहीं कहेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन उस डब्बे को ही चीनी का मान लेना, तो वो चीनी का समझ के उस डब्बे को दूध में घोल देना, उसको चबा चबा के खा जाना, वो नहीं होगा, मरेगा। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब मरेगा। बाहर में हम एक दूसरे को, किसी को भी चाचा जी मामा जी ऐसा कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को, अड़ोसी पड़ोसी दूसरे अदर कास्ट भी हो तो उनको, आजकल अंकल की पद्धति चल गई, ये तो पुराने जमाने में चाचा मामा इस तरह से कहते थे, तो उनको मामा कह दिया पड़ोसी को। तो कहना वो व्यवहार है, लेकिन उन्हीं को मामा मान ले और ये हमारे मायरा लेकर आएंगे, शादी में भात लेकर आएंगे, वो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है। ऐसा
तो ये दुनिया में भी नहीं चलता है। अब यहाँ हमने कह दिया ये जीव है, ये दिख नहीं रहा, ये जीव चल रहे हैं, बहुत जीव हो रहे हैं, बारिश के दिनों में बहुत जीव हो जाते हैं। तो वो जो शरीर को देखकर जीव कहा, तो कहना वो व्यवहार है, लेकिन उसी को जीव मान लिया जाए। दूसरों को यानी दूसरे जीवों के लिए उनके शरीर को देख के जीव कहा जाता है, और अपने मानने के लिए कि ये मैं नहीं हूं, अपने मानने में शरीर को जीव नहीं मानना। यद्यपि दूसरे का भी शरीर जीव नहीं है, लेकिन दूसरे जीव की पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान उसके शरीर के आधार पर ही होगी। अपनी पहचान वो शरीर से भिन्न जानकर होगी। भेद ज्ञान जो करना है शरीर से, वो अपने अपने को अपना भेद ज्ञान करना है। तो अहिंसा का पालन है, वहां शरीर और आत्मा को एक मान के व्यवहार चलेगा। यही जीव है, इनकी रक्षा करो। और जब आत्मानुभव की बात आएगी तो वहां शरीर और आत्मा, उनमें भेद ज्ञान की बात आएगी। तो कथन चलता है ऐसे भगवान को अधम उदाहरक, ये स्वर्ग मोक्ष दाता, ये कहा, कहना व्यवहार है, और यही मान के बैठ जाए तो बैठा रहेगा भैया। भगवान तो आने वाले हैं नहीं ले जाने के लिए हाथ बढ़ाकर कि तुम आओ चलो, कि ये भगवान बुलाएंगे जब जाएंगे, तो वो तो ना बुलाने आने वाले हैं ना पकड़ के ले जाने वाले हैं। तो ये सब कथन व्यवहार के हैं, उनको वैसा ही मान लेना वो मिथ्यात्व है। स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, दुखियों पर दया करने वाले, प्रभु पतित पावन, भगवान ही पतित से पावन बनाएंगे, ऐसा मानते हैं। आप तो पतित पावन हो, लेकिन वहां अर्थ क्या है? आप पतित से पावन नहीं करोगे, आप पतित से पावन खुद हुए हो। आप पतित थे, दीन दुखी थे, संसारी थे, उससे आप पवित्र हुए हो, आप भगवान बन गए हो। और मैं आप पावन, तो जैसे किसी को IAS बनना हो, और कोई अभी अभी बना जस्ट, जैसे अपने वो है ना राजकुमार जी उदयपुर वाले, उनका लड़का वो IPS है। तो अभी किसी को, अपने को, अपने बच्चों को, किसी को करना हो वो काम, करना चाहिए, वो मैं नहीं कह रही हूँ, मान लो किसी को करना हो, तो क्या करेंगे कि जिनको, जो वो अभी अभी बना है, तो वो कैसे बना, उसने कैसे पढ़ाई की, उसने कैसे तैयारी की, इंटरव्यू में क्या पूछा था, उसने क्या जवाब दिए, ये सब जानने के लिए वो उसके पास जाता है। कुछ भी समझ लो आप, और CA जो भी दूसरी चीजें हैं, किसी भी तरह का, इस तरह का जो भी काम है, तो वो खुद सामान्य मनुष्य था, और वो IPS, इतना बड़ा एग्जाम पास करके, और वो IPS बन गया। तो तुम पतित थे, तुम उससे पावन हो गए, और मैं क्या हूँ? अपावन। मैं भी अभी संसार में हूँ, मैं भी अभी सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मैं भी IPS बनना चाहता हूँ। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे रास्ता बताओ। आपने कहाँ ट्यूशन की, कि कहाँ वो कोचिंग ली, कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी, यही सब पूछेंगे ना, कि अब आप तो IPS बन ही गए, मुझे भी बना दो। ऐसा होता है कि आप तो IPS बन गए हो, मुझे भी बना दो। भैया मैं मेहनत करके बनाऊं, तुम मेहनत करो, तुम बन जाओगे। तो आप बन गए, मुझे, भगवान के पास जाके हम कह रहे हैं आप पतित पावन, और मुझे भी बना लो, तो भगवान क्या कहेंगे? मैंने पुरुषार्थ किया है, मैंने पुरुषार्थ पूर्वक अपने को जाना, पहचाना, उसमें लीन हुआ, ये पुरुषार्थ मैंने किया, उससे मैं पतित पावन हुआ हूं। तुम भी वही काम करो तो तुम भी बन जाओगे। तो वो प्रभु को पतित पावन कहा, व्यवहार में हम उनके सम्मान में ये भी कह देंगे कि आप पतितों को पावन बनाते हो, क्योंकि जो जो आपकी शरण में आता है, सच्ची शरण लेता है। पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है पंच परमेष्ठी की शरण का? बोलो पारुल। अपनी आत्मा की शरण लेना। हाँ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। तो व्यवहार में हम कहेंगे कि आपकी शरण से हम पार हो गए, संसार से पार हो गए। लेकिन उन्होंने पकड़ के पार लगाया है, ऐसा नहीं है। व्यवहार में दूसरों को सम्मान दिया जाता है। एग्जाम में कोई बच्चा टॉप करे तो मेहनत उसने खुद ने की है, लेकिन व्यवहार वही, सच्चा शिष्य भी वही है फिर, जो आके अपने टीचर को, अपने गुरुजी को, कि आपकी कृपा से आपने पढ़ाया, इसलिए हम ये टॉप कर सके, माता पिता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से हम पास हो गए, ऐसा कहा जाएगा।
लेकिन वो आशीर्वाद से ही पास होने लगे तो सारी किताबें और सारे स्कूल कॉलेज सब बंद कर दो और आशीर्वाद से हो जाए। इसलिए ये जो कहे गए हैं ये सब व्यवहार के शब्द हैं, व्यवहार के कथन है, सम्मान में किए गए हैं, उनको ही यथार्थ मानता है। उन अनंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है। यदि हम भी यही सब विशेषण लगा के, ये विशेषण हमारे भी स्थितियों में भक्तियों में दिए गए हैं, अब इसी विशेषणों से हम भगवान को वैसा मान रहे हैं, तो अन्यमति में और हम में क्या फर्क है? वो भी यही कहते हैं। उनके यहाँ वो व्यवहार नहीं है, उनके यहाँ तो वही परमार्थ है कि भगवान ही हमको पार लगाएंगे, भगवान ही हमको ले जाएंगे। और क्या पार लगाएंगे? कि बस वो सुख सुविधाओं की अपने को मिलती रहे, इतना ही है पार लगाना। कोई भी भगवान वो खुद के जैसा नहीं बनाएगा। वहां कहीं ऐसा इस तरह की कोई वो है उनके यहाँ, क्या बोलना चाहिए, ऑप्शन कि तुम मैं एक राम जी हूँ, मैं एक कृष्ण हूँ, मैं एक नारायण हूँ, तो दूसरा भी कोई आके नारायण बन जाए मेरे बराबर में? वो ऑप्शन ही नहीं है उनके यहाँ। वो तो बस भगवान पतित पावन है तो क्या है, अधम उदाहरक है तो उसका अर्थ क्या है कि वो गरीब ऐसा था, दुखियारा था, उसको वो पत्थर बन गई थी अहिल्या, तो उसको पत्थर से स्त्री बना दिया, ये वो उसको अधम उद्धार कर दिया उसका। सुनिए ना कहानी, रामायण में आती है ना, अन्य मतों की रामायण में, कि वो शाप से अहिल्या पत्थर की बन गई थी और फिर वो रामचंद्र जी के स्पर्श से वो स्त्री बन गई। सुनी नहीं? कुछ लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे, नहीं सुनिए, पता नहीं। तो वो ऐसा वो जो कहते हैं, ये ऐसा नहीं है। वो उनका पार लगाना या उनका समझ लो तार देने का अर्थ क्या है? बस इतना ही है कि हमको स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ में वहां हम पहुंच जाए, कुछ देव वेव बन जाए, इतना ही उनका अर्थ है। लेकिन भगवान के जैसे भगवान बन जाए, ऐसा अर्थ वहां नहीं है। तो यही जैसा वहां अभिप्राय है वैसा यहाँ मानता है। भगवान हमको पार लगा देंगे, बस हमारी व्यवस्था हो जाए, वो मानता है। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी जो अन्यमति हैं वो लोग में जैसे निर्वाण जो बोलते हैं, वो लोग का निर्वाण जैसे उनमें वो निर्वाण नहीं है हमारा जैसा। अन्य मतों में ये वैष्णव संप्रदाय, इनमें निर्वाण इनमें तो है ही नहीं, इनकी तो वैकुंठ मानते हैं, वो स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। निर्वाण इनमें बौद्धों में इनमें कहते हैं निर्वाण, तो भी उनके जो निर्वाण का स्वरूप है वो दीपक बुझ जाना, मतलब आत्मा ही खत्म हो जाए, ऐसा मोक्ष मानते हैं। तो ऐसी मुक्ति जैसे जो होगा वो वापस से रीबर्थ तो नहीं होगा, वो तो ये लोग मानते हैं ना, जो बौद्ध लोग होते हैं कि भाई निर्वाण हो गया तो वापस नहीं आएंगे। वो हाँ, वापस नहीं आएंगे तो कैसे नहीं आएंगे? वो बोलते हैं ये खत्म, काम तमाम, अपना अस्तित्व ही खत्म। निर्वाण का मतलब ऐसा कहते हैं, दीपक बुझ गया, इस तरह का अर्थ। तो वो कहते हैं कि अब ये आत्मा ही खत्म। तो ऐसी मुक्ति हमें पसंद है जिसमें हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, न मर्ज रहे न मरीज। ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि ऐसा इलाज करूंगा, ना मर्ज रहेगा ना मरीज। तो वो इस तरह का है वहां निर्वाण जो है, कि वो मर्ज तो खत्म हो गया लेकिन साथ में मरीज को भी खत्म कर देते हैं। वो उनके निर्वाण का जो स्वरूप है, शब्द तो कहते हैं निर्वाण, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप सही नहीं है, और वो वस्तु व्यवस्था के अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि विश्व में कोई भी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता। आत्मा एक द्रव्य है, एक वस्तु है, उसका कभी नाश नहीं होता। अब वो कहते हैं मोक्ष हो गया मतलब खत्म, नाश। तो वो वस्तु व्यवस्था से भी संगत नहीं बैठती है, और देखा जाए तो हमारे को भी फेवरेबल नहीं लगती है कि हम ही खत्म हो जाएं। तो फिर अभी है तो कम से कम ठीक तो है, अभी जैसे भी है कोई बात नहीं, अपना अस्तित्व तो है, और पता लगा कि अपन जो है उससे भी गए, खत्म ही हो गए। तो ऐसा मोक्ष तो किसी को भी नहीं चाहिए, इसलिए वो स्वरूप अलग है। और ये जो वैष्णव वगैरह है, इनमें तो वो स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं, और दूसरे वैकुंठ वैकुंठ है। मुसलमानों में जन्नत है, ईसाइयों में हेवन है, वो स्वर्ग ही को मोक्ष मानते हैं, और दूसरा उनके पास कोई मोक्ष का कल्पना ही नहीं उनको, ये ऐसा भी कुछ होता है।
उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्षदाता दीन दयाल अधम उद्धारक पतित पावन मानता है, सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। जैसे अन्यमति मानता है कि भगवान हमारा कर देंगे, भगवान हमको सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा ही ये मान रहा है। फिर फर्क क्या हुआ अन्य मत में और इस जैन धर्म धारक में? क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। वो बस सामने जो विराजमान है वो कुदेवादिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अनंत भगवान। लेकिन मान्यता में क्या है? मान्यता वो ग्रहित मिथ्यात्व वाली है, मान्यता में कुदेव ही बैठे हैं, क्योंकि वही स्वरूप उनका मान रखा है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। जो पहला अधिकार है अपना यहाँ मोक्षण प्रकाशक का, उसमें अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि ये एक टॉपिक दिया है। तो अरहंत आदि से हमारी क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? तो दो तरह के प्रयोजन। एक तो पहला प्रयोजन वास्तविक प्रयोजन सच्चे सुख की प्राप्ति, वो अरहंत आदि से कैसे सिद्ध होती है? कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही, क्योंकि वही मुक्ति का सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। इसके अलावा मुक्ति का, क्योंकि वो जो जहां पहुंच गया है वही तो सही रास्ता बताएगा। हम कहीं पहुंच गए उसके बाद ही तो हम रास्ता सही बता देंगे, और जो कभी कहीं गया ही नहीं वहां और फिर उनसे रास्ता पूछो तो कैसे बताएगा यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है। और जो खुद उस रास्ते से गुजरा है उसको पता है कहाँ कहाँ टर्न लेना है। तो ऐसे अरहंत भगवान वो मुक्ति का सच्चा मार्ग बताते हैं, और वो उनके द्वारा जो मुक्ति का मार्ग बताया जाता है तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। ये तो यथार्थ प्रयोजन की सिद्धि। तो बोले ये तो ठीक है, ये कोई लौकिक प्रयोजन भी हमारे पूरे होंगे कि नहीं होंगे? वो प्रश्न वहां उठाया कि लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होती है कि नहीं इनसे? कि वो भी होती है। कैसे होती है? कि जब अनंत आदि की भक्ति करते हैं तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। 3 तरह के परिणाम होते हैं, ऐसी चर्चा वहां की है, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो जब अनंत आदि की भक्ति करते हैं तो उनके निमित्त से परिणाम विशुद्ध होते हैं, और जो परिणाम विशुद्ध होते हैं तो अभी जो कर्म बंध रहे हैं वो पुण्य बंधेगा। जो समझ लीजिए अभी नाम कर्म के असर के कारणों की चर्चा चल रही है, तो ये तो सारे अशुभ नाम के पढ़े आज अपन ने। और इससे जो सारे विपरीत हैं ये तो सारे क्योंकि पाप रूप परिणाम थे। अब इससे जो विपरीत हैं वो सब विशुद्ध परिणाम है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आदि, उससे शुभ प्रकृतियों का आश्रय होगा। तो जब अनंत आदि की भक्ति आदि करते हैं तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। तो जो कर्म आ रहे हैं वर्तमान में वो प्रशस्त रूप आते हैं, और अकेले अभी अभी आ रहे हैं उससे क्या होगा? हमारे तो पिछला उदय में आ रहा है, तो ये अभी हमें हमारे जो वर्तमान के विशुद्ध परिणाम हैं ये वर्तमान में तो यानी काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो पिछले बंधे हुए पाप हैं उनमें भी संक्रमण आदि होते हैं। वो पुराने बंधे हुए पाप को भी पुण्य में बदल सकते हैं, या फिर वो तीव्र पाप बंधा है उसको कम कर सकते हैं, आकर्षण हो सकता है। इसलिए ही अरहंत आदि से लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी स्वयं होती है। जब पुण्य बंध रहा है अभी और वो पिछला भी पाप बंधा था वो कन्वर्ट हो गया है, वो भी पुण्य में कन्वर्ट हो गया है, तो पुण्य का उदय आता है। तो पुण्य के उदय में क्या होता है कि बाहरी अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, तो अनुकूलताओं की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अरहंत की भक्ति करने से ये हमको हुआ। वो व्यवहार से उपचार से कहा गया है, लेकिन हुआ है वो किससे? यहाँ का है फल तो परिणामों का लगता है। अनंत की भक्ति, उसमें आगे ये बात भी लिखी, लेकिन यदि इसी प्रयोजन से अनंत की भक्ति करेगा कि मेरे लौकिक काम सिद्ध हो जाएंगे तो उल्टा पाप बंधेगा। वो लौकिक काम तो सिद्ध होंगे नहीं, अभी वर्तमान में भी पुण्य नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। इसलिए फल तो परिणामों का लगता है, हमारे परिणाम कैसे हैं उसके अनुसार काम होता है। अरहंत उनको निमित्त मात्र है, अरहंत तो हमारे परिणामों की विशुद्धि में निमित्त मात्र हैं। सामने अनंत भगवान की प्रतिमा हो, एक व्यक्ति के विशुद्ध परिणाम होते हैं, एक को देख के चोरी का भाव आ जाता है, एक को अलग अलग जैसे भी काम भाव, किसी को विकार का परिणाम, इस तरह के पाप भाव भी आ जाते हैं। तो फल तो अपने परिणामों का लगता है, और यदि केवल उनकी भक्ति पूजन इसलिए कर रहा है, देव उनको इसलिए मान रहा है, कुछ लोग इसलिए कि ये जैनों के बहुत जैन होते हैं ना, तो जैन बहुत धनी दिखाई देते हैं,
बहुत पैसे वाले दिखाई देते हैं, तो इनके भगवान में जरूर कुछ चमत्कार है, इसलिए इनके भगवान को पूजो, मानो। तो यदि इस उद्देश्य से करता है और इस उद्देश्य से मानता है, तो वो वास्तव में यथार्थ फल उसका नहीं लगता है, फल तो परिणामों का लगता है, उसमें पाप लगेगा। बोलिए ममता, अभी कुछ कहना है? ऐसा बोलते हैं जैनियों के भगवान सब उनके पास छोड़ के चले गए ना, इसलिए ये सब धनवान है। वो सब छोड़ छोड़ के मुनि हो गए, तो ये जो बचा जो पीछे रह गए उनको मिल गया ये सब। अलग अलग तरह की बातें चलती है दुनिया में। तो वास्तव में ये क्या है, ये बहुत फल तो अपने परिणामों का लगता है, मतलब ये एक सिद्धांत वाक्य है, अपन समझ लें। क्या है नियम, क्या है? फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र है। हमारे परिणाम सुधरने में, विशुद्ध परिणाम होने में अरहंत उसमें निमित्त होते हैं, इसलिए उपचार द्वारा वह विशेषण संभव होते हैं। उपचार द्वारा कहा कि आप अधम उद्धारक हो, उपचार मतलब व्यवहार से, पतित पावन हो, दीन दयाल हो, लेकिन वास्तव में वो कोई ऐसे कृपा करते हैं, क्योंकि कृपा क्यों नहीं करते? कृपा क्यों नहीं करते भगवान? क्यों नहीं कृपा करते? बोलिए, रेखा जी बढ़ जाते हैं। भगवान करता नहीं है ना। रुकिए सुनिता, रेखा जी बढ़ जाते हैं। हाँ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। ठीक है, बेला जी, भगवान कृपा क्यों नहीं करते, दया क्यों नहीं करते? बहुत सरल सा जवाब है। वीतराग, भगवान तो वीतराग। बहुत बढ़िया, वीतरागी हो गए हैं, अभी दया है ही नहीं रही, राग रहा ही नहीं, कैसे दया करेंगे? वीतरागी। अब वीतरागता का स्वरूप जाने, यदि वो जाने कि भगवान वीतरागी है, तो ये आशा उनसे रहेगी ही नहीं कि ये दया करेंगे, ये कृपा करेंगे। इसलिए वो उनके असली स्वरूप को नहीं जानता है, केवल बाहरी स्वरूप से, बाहर से कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है, अनंत भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे, ऐसे ऐसे स्तुतियों में लिखे हैं, तो समझता है ऐसा ही होता है, तो असली स्वरूप को नहीं जानता। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ, अगर अपन अरिहंत भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलें, तो अपने आप हमारी कषाय संबंध होती, तो हमारी इच्छाएं ऐसे ही सब खत्म होती है, तो लौकिक प्रयोजन की ऐसे भी कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती है। तो जैसे जैसे इस मार्ग पे आगे जाएंगे, मेरे को लगता है कि हमको लौकिक प्रयोजन के लिए कभी भाव भी नहीं आएगा कि मतलब कोई लौकिक प्रयोजन हमारा, अपने आप ही वो इच्छाएं, अपने आप ही वो सब वीतराग जिसकी संगति करते हैं उसका असर आता है। रागियों की संगति करते हैं तो अभी बहुत दिनों तक ऐसे लोगों के 2-4 बार उनके संपर्क में चल जाओ ना, जो तो थोड़ा ऐसे रहते हैं, क्या कहें, एक्सपोज में रहते हैं, हाई फाई रहते हैं, फैशन करके रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको भी आ जाता है कि अपन ऐसे रह रहे हैं, तो थोड़ा अपन भी उनके हिसाब का वैसे रहो। ये संगति का असर आता है। और यदि ब्रह्मचारियों के साथ में रहने लग जाएंगे, कल नदी की क्लास में जो पढ़ते हैं वो सब बिल्कुल बराबर ऐसे सिर ढक के ऐसे बैठते हैं, तो वो संगति का असर आता है। तो ये संगति का असर, वीतरागी भगवान की भक्ति करी, उनकी संगति में बैठे, तो थोड़ा सा वीतरागता का असर आता है कि नहीं आता है? आता है। बाहर में राग अपने आप मंद होता है, वो संगति का असर, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भी बाहरी है, निमित्त नैमित्तिक ही है, लेकिन उस तरह का प्रभाव उससे होता है। पर वास्तव में फल तो अपने परिणामों का लगता है, उसमें भी अरहंत तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए उपचार द्वारा इनके जो विशेषण कहे गए हैं वो उपचार द्वारा व्यवहार से कहे गए हैं। देखिए अब आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी कंटिन्यू है, आगे पूरी नहीं हुई है बात, और आगे बता रहे हैं, कल करेंगे आगे चर्चा। भाभी, आदम का मतलब क्या होता है? अधम का मतलब होता है नीच, कोई नीच है, ऐसा इसी तरह से कहते हैं वो, जैसे वो अहिल्या थी या और कोई नीच जाति के कोई है, उसको पार लगा दिया। अभी मेरे को नहीं आ रहे उनके उदाहरण कुछ याद, पर अधम का अर्थ होता है नीच कोई है, नीच जाति की अपेक्षा से, तो नीच व्यक्ति है उसको भी उन्होंने ऊंचा उठा दिया। बोलो प्रीति। हाँ, जैसे मतलब हमारे कोई बीमारी लगी हुई है तो अपने को ये होता है हमने बुरे कर्म किए होंगे तो उसका उदय आ रहा है,
तो हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पाप कर्म कट जाएं, तो वो गलत है क्या? हाँ, अगर हम केवल इस उद्देश्य से, देखो धर्म अपने उपयोग को अपने परिणाम, क्योंकि बीमारी में उपयोग जाता है, बीमारी में उपयोग जाता है तो आर्त ध्यान होता है, वही दुख शोक इसमें उपयोग जाता है। तो यदि हम अपने उपयोग को बदलने के लिए धर्म में रुचि लगाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम केवल ये उद्देश्य मन में रखें कि हम धर्म में रुचि लगाएंगे तो ये हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तो वो उद्देश्य, वो लौकिक प्रयोजन हो गया। लेकिन बीमारी में, उस तकलीफ में हमारा उपयोग नहीं जाए, हम अपने उपयोग को बदलें। और क्योंकि उसमें उपयोग लगता रहता है, वो आर्त ध्यान होता है, वो खोटी गति का कारण है, और हमें अपने उपयोग को बदलना है और अपने स्वरूप का चिंतन करना है। ऐसा विचार करके यदि हम धर्म में उपयोग लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं। नहीं, मन में तो ये रहता है कि भाई पाप कर्म कम होंगे तो बीमारी हो सकता है दूर हो जाए, तो फिर मतलब शुभ भाव हमारे बढ़े, ये भी रहता है ना। हाँ, वो मन में वो रहता ही है, वो आ ही जाता है, क्योंकि हमने इतना सारा पढ़ भी लिया ना, ये सब पढ़ ली बात कि इधर उपयोग लगेगा तो पुण्य बंधेगा, पुण्य से वो पाप संक्रमित हो जाएगा। लेकिन यानी मन में ये आने पर भी निर्णय ही होना चाहिए, निर्णय ये होना चाहिए कि यदि वो बीमारी ठीक होने योग्य होगी तो होगी, नहीं होने होगी तो नहीं होगी, यानी उसका परिणाम उसके अधीन है। हम तो केवल अपने परिणामों को संभालने के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा निर्णय ऐसा होना चाहिए। जैसे कभी कभी अपने को किसी को समझाने का भाव आता है, कोई गलत काम कर रहा है, बच्चों को समझाने का भाव आता है, समझो पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए, और मोबाइल में ज्यादा मत लगे रहो, इस तरह का भाव अपने को आता है। तो अब अपने को क्या होता है कि हमने उसको कहा, उसने नहीं माना, तो अपने को गुस्सा आता है। फिर क्यों? क्योंकि मैंने कहा इसको मानना चाहिए, और यदि हम समझाते हुए ही हम ये पहले रहे कि हम कह तो रहे हैं मानेगा मानेगा नहीं मानेगा इसकी योग्यता है, अगर ऐसा हमको पहले निर्णय हो तो आकुलता कम होती है। तो ऐसे ही हम ये कर तो रहे हैं अपने परिणामों के संभाल के लिए, बाकी उदय का बदलना नहीं बदलना वो अपने उसके अधीन है। ऐसा निर्णय होना चाहिए, क्रमबद्ध का अंदर निर्णय, श्रद्धान। बाकी ऊपरी स्तर पर वो भाव भी आ जाते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि एक अभिप्राय है, एक परिणाम है। तो वो अभिप्राय हमारा वो यानी वो रहना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करेगा नहीं, और इससे हमारा कुछ हो जाएगा, ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी वो परिणाम उस स्तर पे आ जाते हैं, कोशिश करके और उनको ठीक करना चाहिए। चलिए मैम, हम जो ये बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, जैसे हम बोल देते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू या भगवान आपके ऊपर कृपा करे, तो ये रॉन्ग है अपना बोलने का तरीका। हाँ, ये तो अपनी भाषा ही नहीं है। हाँ, भगवान कृपा करते नहीं है, ये तो सब दूसरों की ही भाषा है। मे गॉड ब्लेस यू भी, और भगवान आप पे कृपा करें, भगवान आप मुझ पे कृपा करो। हम अपने लिए भले भगवान के सामने जाके कह देते हैं आप मुझ पे कृपा करो, ये वही वाली बात अधम उदारक दीनदयाल वाली। लेकिन भगवान आप पे कृपा करेंगे, भगवान आपकी रक्षा करें, ऐसा किसी को कहना, तो ये वास्तव में ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा हमको अपनी भाषा को भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो कि जैसा बोलते हैं वैसा ही बात है। मैंने एक दिन कहा, किस में बोला था, भगवान पाप देगा, ऐसा हमारी लैंग्वेज में बच्चों को सिखाते हैं। मुझे ध्यान नहीं किस क्लास में बोला था या किसी और उसमें बोला था कि भगवान पाप देंगे, ऐसा हम बच्चों को सिखाते हैं बचपन से ही कि नहीं चिट्ठी नहीं मारना, भगवान पाप देंगे। या अवर्णवाद के प्रकरण में कहा था, ये भगवान का अवर्णवाद है, भगवान किसी को पाप देने के लिए नहीं बैठे, भगवान पाप नहीं देंगे। फिर क्या लैंग्वेज बोले कि पाप लगता है, इससे पाप होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। भगवान आके पाप देंगे, वो लैंग्वेज, वो भाषा सही नहीं है। जैसे भगवान आपका भला करेंगे, करें, ऐसा आशीर्वाद, वो आशीर्वाद नहीं है वास्तव में। आपका भला हो, ये भावना हम भा सकते हैं, सबका भला हो ये भावना हो सकती है, लेकिन भगवान करेंगे ऐसी बात ठीक नहीं। चलिए समय बहुत हो गया, अभी यहीं पे भाभी
हाँ बोलिए भाभी। हाँ, अभी दादा सहजता के ऊपर कुछ प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं गोष्ठी में। आप अच्छा, सुनिएगा। सहजता की गोष्ठी में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी सहजता की गोष्ठी चल रही थी 4-5 दिन से। आज लास्ट डे है। पीटीएसटी पे भी आएगा भाभी? यूट्यूब पे है और हाँ, हाँ यूट्यूब पे पीटीएसटी पे आना चाहिए, दादा का हो रहा है तो। और हाँ नहीं तो शायद आएगा। सर्वोदय इंस्टा पे चलेगा। हाँ तो मतलब अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। हाँ, गोष्ठी हाँ, तो शुरू 8:30 हो से गई। है शायद। हाँ, हाँ तो आप सभी उसको ज्वाइन करें। दादा बोलने वाले हैं सहजता पे, अच्छी गोष्ठी चल रही थी और अच्छा विषय है। कल मैंने वो डाला भी था, संजीव जी का सहजता पे था, अच्छा था। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय बहुत हो गया है। हे चक्रधर जगजीत कर शतखंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।